गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। और आज आप ही सभी को आपको अच्छी तरह से पता है कि 16 नवंबर को हिंदी इलेक्टिव आप लोगों के एग्जाम देकर अभी जस्ट निकले होंगे। तो कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, कितना क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर की मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आने वाले थे या किस तरह से मैंने बताया था और क्वेश्चन आया है या नहीं। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन की ओर मूव करवाता हूँ। अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था, तो याद रखिएगा पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी। और आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इंग्लिश स्कोर के बारे में भी जल्दी से हम लोग को बता दीजिए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आप लोगों का था कि खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी थी। देखिए टॉपिक कहाँ से लिया गया है, तो गांधी, नेहरू और यासार अराफात जो आप लोगों का टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए। अगर आपको आंसर पता है तो इजीली से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा बुक से लिए गए हैं, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन से जो भी बंदा स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों को PDF में ना अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जाके आप लोग देख सकते हैं। राज्य की जनता अपना काम कैसा करने लगी, जो एक स्टोरी है राज्य की जनता अपना काम कैसे करने लगी, ये भी इन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग लेट ना करें और जाकर जल्दी से आप लोग देखें। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपको पोएट्री सेक्शन के साथ ग्रामेटिकल सेक्शन भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में इसी तरह से आपके पेपर में छपेगी। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइनल एग्जाम में आपको बताना है, याद रखिएगा पत्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगर तीनों प्रकार का नाम पूछा जाए तो आपको नाम भी बताना है। पूर्णकालीन, अंशकालीन और फ्रीलांसर। पहला आपको बताना है पूर्णकालीन, लिख लीजिए अपने कॉपी पे। दूसरा बताना है आप लोगों को अंशकालीन। तीसरा बताना है आप लोगों को फ्रीलांसर। याद रखिए क्या, फ्रीलांसर, आपको तीनों का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया था कि लेखक ने अपना मलवा अध्ययन में क्या वर्णन किया था, मैंने आपको बताया था ये जो स्टोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना मलबा खाओ झाड़ो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बताया गया था पर्यावरण के बारे में कि किस तरह से फैक्ट्रियाँ बस रही है, फैक्ट्रियाँ बसने से पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। लोगों को इसलिए परेशानी झेलना पड़ रहा है क्योंकि फैक्ट्री को बसाने से वहाँ के जो चिमनी होती है वहाँ से धुआं निकलते हैं, धुआं निकलने से डायरेक्ट जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं वो हमारे बॉडी पर इनहेल होती है और जिस कारण से कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया था। और इसी तरह से ब्लूप्रिंट के एग्जाम से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगी, उस कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं, वहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगी फाइनल 2024 के रिगार्डिंग। अपने मोहल्ले में हुए चोरी की वारदात पर एक रिपोर्ट लिखी। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट के बारे में 100% आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगी। अपने मोहल्ले में आपके चोरी हो रही है, रोज प्रतिदिन आपके मोहल्ले में ना चोरी हो रहा है, रोज चोरी हो रहा है, तो आपको एक ऐसा पत्र निकला, एक ऐसा रिपोर्टर के पास जाकर बताना है कि हमारे मोहल्ले में चोरी हो रही है, इसको रोका जाए। तो आपको एक रिपोर्ट लिखना होगा। और रिपोर्ट क्या होती है, घटी हुई घटना के बारे में बताते हैं तो हम लोग इसको रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जनसंख्या वृद्धि समस्या और समाधान पर एक लेख लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगी 16 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आशा करता हूं ना ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में 100% छपेगी। अगर इसका आंसर चाहते हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करूंगा एप्लीकेशन के माध्यम से, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बंदे जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया था। तो याद रखिएगा मन में व्यक्त अब तथा खींच में तोड़कर नवसृजन का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था वसंत आया कविता में कवि क्या चिंतित कर रहे थे। तो कविता जो है कवि है जो विष्णु खरे जी उन्होंने चिंतित कर रहा था कि मनुष्य की प्रकृति से रिश्ता टूटना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गधे ने लेखक की बात पर क्या उत्तर दिया। देखिए इसका आंसर मुझे पता नहीं है तो इसका आंसर आप लोग खुद से कर लेंगे। और एक क्वेश्चन है कि मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था। इसका भी आंसर अभी तक मुझे मिला नहीं है, इसका भी आंसर आप लोगों को खुद से कर लेना है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं, आमझर का क्या अर्थ होता है। आमझर का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था कि आमझर का अर्थ होता है आम का झरना, यानी आमों का झरना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जस्ट आप लोग वेट कीजिए,
मैं आप लोग का इंग्लिश स्कोर के बारे में जस्ट आप लोग को फ्यू सेकंड में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जस्ट आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। अब मलवा में कैसा कौन जमा रहते हैं, मलवा में कौन जमा रहता है, ये आपसे पूछे गए तो बताएंगे सर मानसून। क्या मानसून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए, और इसी तरह से आप लोग अगर हर दिन वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं ब्लूप्रिंट से फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे परिवार में आप लोगों को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है जो हमारे एप्लीकेशन से माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। लेट ना करें, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में, ज्वाइन करें मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन को। चौमासा का किसे कहते हैं? देखिए, चौमासा का मतलब क्या होता है? 4 महीना। लेकिन बरसात का 4 महीना, वसंत का 4 महीना या गर्मी के 4 महीना, तो ये आपको बताना होगा। तो बताएंगे सर बरसात का 4 महीना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। समाचार पत्र की आत्मा हम लोग किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा संपादकीय पृष्ठ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, रिपोर्ट का मतलब होता है क्या? याद रखिएगा, रिपोर्ट मतलब कहीं भी कोई घटना घटी है उसके बारे में हम आप विवरण दे रहे हैं, तो इसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। तो इसके प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है? उसके बारे में बताना कि प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताएंगे सर, याद रखिएगा संपादकीय कहलाएंगे, याद रखिएगा रिपोर्टिंग कहलाएगा। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? रिपोर्टिंग हो जाएगी। क्या हो गया? रिपोर्टिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 दिख रहा है, ये 100% फाइनल एग्जाम में आपसे छपेगी। ठीक है, फाइनल एग्जाम में छपेगा। आलेख एक विद्या करो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आलेख एक विद्या है। आलेख जो है वो किस प्रकार की विद्या है? गद्य लेखन की, पद्य लेखन की, लघु कथा लेखन की या रिपोर्ट और लेखन की? तो बताएंगे सर यह गद्य लेखन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। एग्जाम भी बहुत अच्छी तरह से दिए होंगे, है ना। और तो आप लोग चाहते हैं इंग्लिश स्कोर के बारे में, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ बताएं 10 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही करके आए। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में।